बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से एक बयान के दौरान सवाल पूछा गया कि लैलतुल क़द्र के मानी क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि अरबी में लैल का मतलब रात होता है, जबकि क़द्र का मतलब ताकत होता है। इसलिए लैलतुल क़द्र की रात को ताकतवर कहते हैं। ये रात पूरे रमज़ान बल्कि पूरे साल की रातों से अफजल है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह क़द्र चैप्टर नंबर 97 और आयात नंबर 1 से 5 में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र, जिसका उर्दू तर्जुमा कुछ यूँ है, बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में उतारा और आपको क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह नाजिल होते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम पर। वो सुबह रोशन होने तक सलामती की रात है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने सूरह की वजाहत करते हुए बताया कि यही वो रात है जब कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ, इसलिए इस रात की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। ये रात 1000 महीनों और कई सालों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह नाजिल होते हैं जो हर इंसान के पूरे साल का मुक़द्दर लिखते हैं। ये रात कई रातों के बराबर है। इस रात को इबादत का सवाब 1000 महीनों के बराबर है, यानी 83 साल के बराबर का सवाब मिलता है। Or the 9th or the 5th night amongst the last 10 nights of Ramadan. So here there's option given by Allah's Messenger for the Laylatul Qadr, and further it's mentioned in Sahih Muslim, volume number 2, in the book of fasting, hadith number 2364, Ubay bin Ka'b, may Allah be pleased with him, he said, by Allah, he heard Shu'ba saying that most probably the night of Qadr is on the 27th night, because the Prophet, peace be upon him, he asked us to stand up in prayer in this night. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि इस रात से मुताल्लिक कुछ अहादीस मौजूद हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। कुछ अहादीस कहती हैं, अगर आपको वाकई सवाब हासिल करना है तो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की हर रात को इबादत करना चाहिए, ताकि मुसलमान किसी एक रात इबादत करने का अजर उतना मिले कि उन्हें 80 साल की इबादत का सवाब मिल सके। एक और हदीस का मफहूम है जिससे ये वाज़ेह होता है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में इबादत की जाए, यानी 21, 23, 25, 27 या फिर 29 रमज़ान मुबारक को। ताहम अगर किसी में हिम्मत नहीं है तो वो 10 रातों को इबादत करे, वो इन 5 रातों को इबादत कर सकता है। एक और हदीस में फरमाया कि ज्यादा इम्कान है कि ये रात 27 रमज़ान की शब में हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये रात एक दिन है तो वो दिन बता क्यों नहीं दिया गया, मुसलमानों को 10 और 5 रातों को इबादत करने का क्यों कहा गया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने एक रात को इसलिए वाज़े नहीं किया क्योंकि अगर ये काम कर दिया जाता तो सारे मुसलमान सिर्फ उसी रात को इबादत करते, जबकि अब सूरत हाल ये होती है कि आखिरी अशरे के दौरान तमाम इबादत गाहों में बहुत रश देखा जाता है। मसाजिद में महाफिल का एहतमाम किया जाता है, लोग रातों में इबादत करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा इबादत नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग सिर्फ 27 रमजान को इबादत करते हैं। कुछ लोग ताक रातों में यानी 5 रातें इबादत करते हैं। इसी तरह कुछ लोग पूरा आखिरी अशरा इबादत में गुजारते हैं। ऐसे लोग एतकाफ में बैठते हैं। फ्रेंड्स, यूं तो हर रात, हर दिन और हर लम्हा अल्लाह ताला की याद और इबादत में गुजरना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला अपने इंसान से इतनी मोहब्बत करता है कि उसके लिए बहुत सी आसानियां फरमाई हैं। यानी आप एक रात इबादत कर लें तो उसका सवाब 1000 महीनों के बराबर होता है। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल दीन दुनिया को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।